मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 13 क्या लिखा है, प्रूफ दैट। कितना प्रूफ करना है, लॉग कॉस एक्स प्लस आई वाई इक्वल 1/2 लॉग ब्रैकेट में बताया गया है 1/2 कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस आई टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक बाई। तो किस साइड को आपको लेके चलना है, आपको LHS लेके चलना है, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। हम आपको फार्मूला बता देते हैं। लॉग x प्लस आई वाई इक्वल होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही फार्मूला होता है। तो हमें पता है कि लॉग एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस आई वाई, इसका फार्मूला ओपन करेंगे। याद तो आपको होगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, वही यहाँ पर हम यूज करेंगे फार्मूला। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला हमने बताया था एक्सरसाइज 2.1 का जब बेसिक पढ़ाया था, तो उसमें हमने कई फार्मूले बताए थे और ये भी बताया था कि फार्मूले याद कर लेना है, क्योंकि तभी आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन 13 का सॉल्व देखो, आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लिख लेना है। LHS में बताया गया लॉग ब्रैकेट में लिखा है कॉस एक्स प्लस आई वाई, इतना आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद कॉस लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी का, तो लॉग फिर ब्रैकेट, फार्मूला आपको पता है कॉस a प्लस बी का होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, वही लगाएंगे। तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो ये रियल पार्ट यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि कॉस आई वाई को हम हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे, तो कॉस आई नहीं छोड़ता है। लेकिन ये साइन आई वाई जब हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये आई छोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंड टर्म इमेजिनरी पार्ट और फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, रियल पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला लगा लेंगे जो हमने आपको बताया था, लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वही हम लगा लेंगे फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। तो इसको ऐसे लिखना है, इसको हाइपरबोलिक में आपको चेंज करना है। तो कॉस आई नहीं छोड़ता है, आपको डायरेक्ट लिख देना है कॉस हाइपरबोलिक बाय। अब देखो यहाँ से आई छोड़ेगा साइन, तो आई पहले ही लिख लेते हैं और साइन एक्स ऐसे लिखो। अब इसने आई छोड़ा है तो लिखा है, अब इसको हाइपरबोलिक में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। आपको फार्मूला पता, थोड़ा सा इस तरफ से हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर प्लस वहाँ से लिखना पड़ेगा साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में आपको लिखना है माइनस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये आपको रख लेना है। अपॉन में देखो एक्स होता है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे कॉस लॉग एक्स माइनस आई वाई का लगाया है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अगर याद ना हो तो आप लोग याद कर लेना। तो अब आगे देखो आप लोग 1/2 लॉग, यहाँ पर पावर हम कॉस को देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। जब इस वाले कॉस को देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर आपको देना है ये पावर साइन को, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दूसरे वाले साइन को पावर देंगे
तो साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आई टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10x होगा। अब यहाँ पे देखो साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10x होगा, लेकिन 10 हाइपरबोलिक y, तो सेकंड टर्म तो मैच हो गया। देखो माइनस का आई टेन इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y, लेकिन फर्स्ट टर्म अभी मैच नहीं हुआ। तो आप लोग आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो क्योंकि हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे देखो आप लोग, तो 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा, लॉग भी ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो अगर फार्मूले आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम आपको बता भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमें एंगल कितना चाहिए 2 टाइम्स चाहिए एंगल, और यहाँ पर भी 2 टाइम्स चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 टाइम्स है x और 1 टाइम्स y है, तो हमें फार्मूला लगाना है। देखो हम पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर x है तो हम कहाँ से निकालेंगे, कॉस 2x से निकालेंगे। 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे ना, तो कितना मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर x, तो 1 प्लस का कॉस 2x, 1 माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर x इक्वल क्या मिलेगा 1 प्लस का कॉस 2x अपॉन 2। तो कॉस स्क्वायर x के स्थान पर आपको इतना रखना है 1 प्लस का कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। इतना रखने के बाद अब यहाँ पर देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ऐसे ही आपको एंगल 2 टाइम चाहिए, तो ऐसे ही आपको फार्मूला यूज करना है हाइपरबोलिक में। हमने आपको पहले चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में भी फार्मूले बताए थे और दूसरी एक्सरसाइज में भी बताए थे। चैप्टर 1 अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, चैप्टर का नाम हम आपको बता देते हैं, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो वहीं से हम ये फार्मूले आपको बता रहे हैं, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है हम आपको बता देंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 2y इक्वल क्या लिखेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। जैसे अभी निकाला था वैसे ही आपको निकाल लेना है। -1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y, और यहाँ पे 2 रहेगा ना, अब 2 का डिवाइड दे दो, तो ये आपको रख लेना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y के स्थान पर। तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y अपॉन कितना मिलेगा 2 मिलेगा। हम इसको रफ कर देते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको 2 टाइम्स एंगल कैसे करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन स्क्वायर x है, इसके स्थान पर भी आपको फार्मूला यूज करना है, क्योंकि एंगल का 1 टाइम से चाहिए कितना है 2 टाइम्स चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको कन्वर्ट करना है। देखो फिर लगाएंगे cos 2x का फार्मूला, इस बार लगाएंगे साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है। इसको इस तरफ लाएंगे 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x, तो साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर x के स्थान पर इतना आपको रखना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, इसके स्थान पर क्या रखोगे, एंगल का 2 टाइम्स करना है। हम आपको बता देते हैं, जैसे अभी आपने कॉस में फार्मूला लगाया था, अब इस बार साइन में लगाओ, तो साइन में होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, 1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 इक्वल 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक है। अब 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमें मिल गई वैल्यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की, कितनी मिली कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 अपॉन 2। ऐसा करके आपको फार्मूले ये यूज कर लेना, और ये सारे के सारे फार्मूले हम चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। देख लेना प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा चैप्टर 1। अब इसके बाद सेकंड आपको टर्म लिख लेना है आई टेन इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y, इतना लिख लिया। अब इसको देखो हम रफ करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। इसको हम हटा देते हैं, आगे देखिए आप लोग। तो कुछ नहीं करना, ये सेकंड टर्म तो मैच हो गया, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है अभी मैच नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 मिला, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 मिला, तो एलसीएम ले लेना है 4। तो देखो इसके आगे देखो, तो 1/2 लॉग
यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया। अब 1 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y मिलेगा। कॉस 2x का जब हम इंटू करेंगे 1 में तो कितना मिलेगा, कॉस 2x मिलेगा। और फिर लास्ट वाले में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। आगे देखो प्लस, अब 1 का इसमें इंटू करेंगे, सेम टू सेम आपको लिख लेना है दोनों टर्म। अब माइनस का cos 2x का जब हम इसमें इंटू करेंगे, cos हाइपरबोलिक 2y में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। देख लेना थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम इंटू करेंगे, ऊपर लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। cos 2x का 1 में इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2x मिलेगा। अपान में क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब बड़ा सा आपको ब्रैकेट लगा लेना है बाद में, और माइनस का क्या रहेगा, सेकेंड टर्म माइनस आई टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल हुआ। अब इसके आगे देखो तो 1/2 लॉग, देखो 1 से 1 भी कटेगा, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो गया। कॉस हाइपरबोलिक 2y और कॉस हाइपरबोलिक 2y, ये दो टर्म सेम है ना, तो आपको प्लस कर लेना है। 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y। अब देखो कॉस 2x, देखो कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक ये, इसे भी आपको प्लस कर लेना है। 2 कॉस 2x अपॉन कितना चल रहा था, 4, माइनस का आई 10 इनवर्स ब्रैकेट में लिखना है आपको 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। ठीक है, इतना आप लोग नोट करो। इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन लेके 4 कैंसिल कर देना है, क्योंकि 1/2 आगे मिल रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको cos 2x, पहला टर्म जो है cos 2x का लिखना है। तो यहाँ पे देखो 1/2 लॉग, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और cos 2x पहले लिखेंगे प्लस cos हाइपरबोलिक 2y बाद में लिखेंगे, अपान में 4 है, माइनस का आई 10 इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब देखो 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, तो अगली लाइन में आंसर शीट आ जाएगी। ठीक है, 1/2 आगे लिख लो और यहाँ पर क्या मिलेगा, cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, अब देखो आंसर शीट मैच हो रही, पहला टर्म 1/2 cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, और लास्ट वाला जो टर्म है, सेकेंड टर्म है, माइनस का आई 10 इनवर्स 10x 10 हाइपरबोलिक y। ये आंसर शीट आ गई RHS, आप लोग इसे नोट करो। ये कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। अगला देखो क्वेश्चन कौन सा है, 14 है, इसको रफ कर देते हैं। 14 क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, कितना 13 है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 14। तो अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है इफ़ लॉग cos x माइनस आई वाई इक्वल ए प्लस आई वी, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है। तो इफ़ यहाँ पे लिखा है, आपको पता है इफ़ का मतलब क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है गिवन दैट, तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है, उसके बाद हम आपको बता देंगे कैसे आपको प्रूव करना है। लॉग cos x माइनस आई वाई इक्वल ए प्लस आई वी। अब आपको कैसे सॉल्व करना है गिवन दैट, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है हम आपको ट्रिक बता देंगे। जैसे पहले हम आंसर शीट में देख रहे हैं, जैसे a इक्वल 1/2 लॉग 1/2 cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। तो जब हमने चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाया था, वहाँ पर एक्सरसाइज हमने आपको पढ़ाई थी 1.4। तो 1.4 में हमने ट्रिक बताई थी आपको, हमने कही जब आंसर शीट 2 वाली आपको प्रूव करने के लिए आ जाए, नंबरिंग कर देते हैं। हमने ये भी बताया था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक, इन्हीं पर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अगर 2 वाले आपको मिल जाते हैं प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, गिवन दैट
जो है यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं। कहाँ बताई थी, एक्सरसाइज 1.4 में। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि आंसर शीट हमें जब हमने नंबरिंग की तो हमें पता चली कि 2 में हमें दिख रही है, और 3 वाले जब भी आ जाते थे क्वेश्चन में, जब हमने एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाई थी पहले चैप्टर की, तो हमने क्या बताया था, 3 वाले आ जाएं, 4 वाले आ जाएं तो क्या करते हैं। तो आपको सब पता है, अगर 2 वाले आ जाएं प्रूव करने के लिए आंसर शीट में, तो गिवन दैट से क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, लॉग को उस तरफ भेज देंगे और इस तरफ क्या रहेगा, cos x माइनस आई वाई रहेगा, इक्वल, जब लॉग उस तरफ जाएगा, ये जो है e की पावर में लिखा जाता है। ये बात आपको पता हो, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आपको 9th में पढ़ाया गया होगा घातांकीय रूप और लघुगणकीय रूप। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको घातांक रूप मिल जाए, ठीक है, घातांक रूप a की पावर m बराबर b, अगर आपसे कहा जाए लघुगणकीय रूप लिखिए, लघुगणकीय रूप लिखिए, तो कैसे लिखोगे, आपको समझ लेना है, ये जो आधार है किसका है, घात का है। लेकिन जब हम लघुगणकीय रूप में लिखेंगे, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब लॉग में लिखेंगे तो ये आधार किसका हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा। देखो, ठीक है, तो ये आपको सीख लेना है। पहले ये आधार किसका था, घात का था, जब हमने लघुगणकीय रूप में बदला तो ये आधार किसका हो गया, लॉग का हो गया। तो घात ऐसे ही यहीं पर आपको रखना है और उस तरफ क्या करना है, लॉग बी बेस है। कहने का मतलब है जब ये जो है आधार है तो आपको आधार यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आपको समझ लेना है। जैसे अब आपको उल्टा सीखना है, पहले आपने घातांक रूप से लघुगणकीय रूप सीखा था, अब आपको क्या करना है, लघुगणकीय रूप से घातांक रूप सीखना है, क्योंकि हमने क्या किया, लघुगणकीय रूप से घातांक रूप लिखा है। देखो, लॉग इस तरफ आएगा तो जो आधार में होता है ना, जो आधार में होता है लॉग के, वो इस घात का आधार बन जाता है। तो a की पावर m बराबर क्या होगा, b। तो कहने मतलब है आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर आधार आपको देखना e है, तो ये आधार अब बन जाएगा इसका, तो ये घात बन जाएगी। तो ऐसे करके आपको सीख लेना, ये सब आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। तो क्या करें, अगर ये सब याद रहे तो तुमसे ज़्यादा टैलेंट कोई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी का, cos a cos b प्लस साइन a साइन b इक्वल, यहाँ से पावर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती भी हैं और हम अलग भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक में चेंज करो, इसको चेंज करेंगे आई आएगा, तो आई साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा, इक्वल e की पावर a, इसका लगा लो फार्मूला cos b प्लस का आई साइन b, ठीक है। अब यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, तो लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट आपको लिखना है, तो cos x cos हाइपरबोलिक y इक्वल e की पावर a इंटू cos b। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज 1.4 थी ना, वहाँ पर हमने आपको बताए थे क्वेश्चन में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट करते हैं। रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट लिख देना है, इक्वेशन सेकंड डाल देना है। तो इक्वल में क्या रहेगा, a की पावर a साइन b। इक्वेशन बनाने के बाद में अब फिर आपको आंसर शीट देखना है। हमें चाहिए a इक्वल 1/2 log 1/2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y। अब आपको चर मैच करना है, हमको x चाहिए, y चाहिए और a चाहिए। हमको क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, a चाहिए। हमें इस आंसर शीट में b नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम b को निगलेक्ट करेंगे। और कैसे करोगे आपको पता है,
क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, जब करेंगे वर्ग और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये बी निगलेक्ट हो जाएगा। तो इसके आगे देखिए आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट डाल देना है। इतना लिखने के बाद क्या डालना है, फर्स्ट पार्ट। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एडिंग, यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर लिख लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वल के इस तरफ अलग स्क्वायर करेंगे, इक्वल के उस तरफ अलग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे, तो साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, ई की पावर ए कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर ए साइन बी का होल स्क्वायर। अब अलग अलग आपको पावर देना है। यहाँ पर देखो, जब हम देंगे कॉस को तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और दूसरे वाले कॉस को देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई। यहाँ पे देखो, जब हम देंगे साइन को देंगे साइन स्क्वायर एक्स आएगा, दूसरे वाले साइन को देंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई आएगा। यहाँ पे देखो, जब ई की पावर ए को देंगे तो ई की पावर 2a मिलेगा, कॉस को देंगे कॉस स्क्वायर b मिलेगा। जब हम पावर ई की पावर ए को देंगे 2a मिलेगा, साइन को देंगे तो साइन स्क्वायर b मिलेगा। अब इसके आगे आप लोग देखो, हमको चाहिए एंगल कितना चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 टाइम्स दिख रहा है। जैसे अभी हमने आपको ये बताया था ना, क्वेश्चन 13 सॉल्व किया था, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ था। देखो cos 2x देखो यहाँ पे है, सेम टू सेम वही 4 फार्मूले आपको यहाँ पे यूज करना है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, पता तो है आपको, cos स्क्वायर एक्स के इक्वल ये होता है, और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y के इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक 2y अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसके इक्वल होता है 1 माइनस, अगर cos में रखना है तो प्लस आता है, इतना याद है, अगर साइन में रखना है तो माइनस आता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स cos 2x अपॉन 2। देख लो फार्मूले, कॉस में रखना है तो प्लस में, और साइन में रखना है तो माइनस में। यहाँ पे आ जाओ, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का 1 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। इक्वल में अगर e की पावर 2a कॉमन ले लो और साइन पहले लिख लो और कॉस बाद में लिख लो, तो ये फार्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी आंसर शीट क्या रख देना, 1। यहाँ से हम रफ करेंगे, और सेकंड जब हम पार्ट प्रूफ करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम रफ कर देते हैं। और ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल ई की पावर ए साइन वे। यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिए, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से देख लेंगे। अब हटा देते हैं इसको। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि 4 यहाँ से 4 यहाँ से। अब 1 का इंटू करना तो कितना मिलेगा, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y, 1 का इंटू कर लिया। अब cos 2x का करो तो cos 2x प्लस का cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। अब यहाँ पे इंटू करो, 1 का करेंगे तो सेम टू सेम आपको लिख देना है। cos 2x का करेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा, cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y। अब लास्ट में देखो माइनस माइनस प्लस होगा, cos 2x मिलेगा। और इक्वल में क्या चल रहा था, e की पावर 2a इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से हम रफ करेंगे ना, क्योंकि यही लाइन आपको आगे ले जाना है। इसको हटा देते हैं। अब इसके आगे आप लोग नोट करिएगा, अब देखो यहाँ पर टर्म कैंसिल होगा,
ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट जो टर्म है कौन सा कैंसिल होगा ये देखिए। तो 1 प्लस का है और 1 माइनस का कैंसिल हो गया। cos 2x जो है दो टर्म मिलेंगे, एक लास्ट में है एक ये है, तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x प्लस, अब देखिए cos हाइपरबोलिक 2y, cos हाइपरबोलिक 2y दो टर्म है, प्लस कर लो 2 cos हाइपरबोलिक 2y अपॉन कितना मिलेगा 4 मिलेगा, इक्वल e की पावर 2 है। अब आपको क्या करना है 2 कॉमन लेके ये 4 कैंसिल करना है, तो cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y अपॉन 2 मिलेगा, e की पावर 2 है। अब आपको क्या करना है e हटाएंगे, इस तरफ क्या आएगा log आएगा, तो log 1/2 cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y, पूरे के अपॉन 2 था तो साइड में लिख लिया है, इक्वल में क्या रहेगा 2a रहेगा। अब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो और आंसर शीट मैच करो। फर्स्ट पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया, a इक्वल कितना मिलेगा 1/2 log, फिर मिडिल ब्रैकेट 1/2 फिर छोटा ब्रैकेट cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y। अब ये आंसर शीट मैच करो, आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवाएंगे, इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इक्वेशन को कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है जिससे आंसर शीट आ जाए। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डाल देते हैं। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे बताया गया y के इक्वल बताया गया। अब यहाँ पे देखिए हमें चर कौन सा यहाँ पे निगलेक्ट करना है और कौन सा हमें चाहिए। हमें x चाहिए और y चाहिए और b चाहिए। तो x चाहिए, यहाँ पे देखो x चाहिए, y चाहिए और b चाहिए, इसे हटाना है e की पावर a, मतलब a इस आंसर शीट में नहीं है। तो इन इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करो कि a क्या हो जाए निगलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे, कैंसिल हो जाएगा e की पावर a। तो क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में डिवाइड लगा दें 1 से और बाद में लिख दें वी गेट। वी गेट का मतलब होता है हम पाते हैं, तो e की पावर a साइन v अपॉन e की पावर a cos b इक्वल में रहेगा साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos x cos हाइपरबोलिक y। अब ये कैंसिल करो, e की पावर a कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos x cos हाइपरबोलिक y। अब आंसर शीट में हमें लाना है साइन x प्लस बी और साइन x माइनस बी। तो हमें पता है ये अगर यहाँ पे प्लस हो जाए तो मिल जाएगा साइन x a प्लस बी का फार्मूला मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में हम जो है प्लस कर लेंगे और डिनोमिनेटर में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट है, हम देख लेते हैं कि साइन x प्लस, हमें यहाँ पर देख लेते हैं कॉस था कि साइन था। वैसे तो आंसर शीट आ ही गई है, जब हम CND एंड DND रूल लगाएंगे इसे प्लस कर लेंगे तो कॉस का फार्मूला बनेगा, और जब नीचे माइनस करेंगे फिर भी कॉस का बनेगा, और लाना हमें क्या है साइन का। तो हम देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। क्वेश्चन 14 है, हमें साइन ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इसका लगा लें e की पावर iv माइनस e की पावर माइनस iv अपॉन e की पावर iv प्लस e की पावर iv। तो हमें a नेगलेक्ट करना था क्योंकि हमें चाहिए नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हमें y के इक्वल चाहिए, हमें क्या चाहिए y के इक्वल। तो ये साइन हाइपरबोलिक y और कॉस हाइपरबोलिक y उस तरफ लेके चलेंगे। थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, ये दो लाइन आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है साइन हाइपरबोलिक y और कॉस हाइपरबोलिक y अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल, अब इसको इसमें इंटू करना है, साइन v मिलेगा इंटू कॉस x मिलेगा अपॉन इसे नीचे भेज दो तो कॉस b मिलेगा इंटू
साइन एक्स मिलेगा। अब सही है, इसको क्या कर लेते हैं हम, टेन हाइपरबोलिक वाई कर लेते हैं। अब सी एन डी एंड डी एन डी रूल लगा के साइन का फार्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी का बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस बी इंटू साइन एक्स। अब पहले क्या करो, ई की पावर वाई फार्मूला लगा लो, ई की पावर में अपॉन ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल साइन बी कॉस एक्स अपॉन कॉस बी इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई सी एन डी एंड डी एन डी रूल लगा देंगे, तो फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस बी का और साइन एक्स माइनस बी का। तो अप्लाई सी एन डी एंड डी एन डी रूल सहयोगानुपात के नियम से। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ करेंगे। अब देखिए आप लोग आगे हम क्या करते हैं, अंश में जोड़ते हैं और हर में क्या करते हैं, घटाते हैं। यही होता है सी एन डी एंड डी एन डी रूल। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस किया कॉस वी इंटू साइन एक्स। अब नीचे माइनस कर देंगे, पहले इसे लिखेंगे साइन वी कॉस एक्स, यही लिख लो, बीच में माइनस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कैंसिल होगा, ये माइनस का है टर्म, ये प्लस का है, कैंसिल, ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल। अब इसे प्लस करेंगे 2 इंटू ई की पावर वाई अपॉन, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी टर्म है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल, यहाँ पे फार्मूला बनाना है हमें साइन एक्स प्लस बी का। तो कैसे लिखोगे, पहले साइन एक्स इंटू कॉस बी, ये वाला पहले लिख लो, ये वाला बाद में, प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन बी अपान में। देखो अगर फार्मूला बनाना है साइन एक्स माइनस बी का, तो आपको यही लिख लेना है साइन एक्स इंटू कॉस बी, बाद वाला पहले लिखोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और पहले वाला बाद में लिखोगे। ठीक है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, तो साइन एक्स कॉस बी कॉस एक्स इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा सा रफ करेंगे, आगे सॉल्व करवाएंगे। इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे ई की पावर माइनस वाई ऊपर लेके जाएंगे, तो ई की पावर वाई पहले से प्लस की है, जब इसको ऊपर लेके गए क्या हो गया, ई की पावर 2 वाई इक्वल, यहाँ पे फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस बी का बना है अपॉन साइन एक्स माइनस बी का बना है। ठीक है, अब ई को उस तरफ लेके जाएंगे तो लॉग में ये ई उस तरफ जाएगी ना, लॉग बन जाती है, तो साइन एक्स प्लस बी अपॉन साइन एक्स माइनस का बी। अब 2 का डिवाइड लगा देंगे क्योंकि हमें 1/2 भी लाना है इन 2 में, तो y इक्वल क्या आएगा, 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस का बी अपॉन साइन एक्स माइनस का बी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। 14 भी हो गया, जैसा 14 है ना सेम टू सेम 15 लगेगा, सेम टू सेम 14 की तरह, तो इसे भी हम लगवा देंगे। इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं, फिर आपको हम 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। 14 की तरह है, सेम टू सेम, चाहो तो अपने आप भी लगा सकते हो, चाहो तो अपने आप भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट प्रूव करवाए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। देखो और वही सब है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे फाई, तो हमें पता है यहाँ पे x था, तो यहाँ पे बाद में इंटू में है i, तो बाई बराबर यहाँ पे देखो फाई i में इंटू है ना फाई, सेम टू सेम है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, गिवन दैट लिख लो। सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाई, और इक्वल में क्या है, देखो अल्फ़ा प्लस आई बीटा। पहले हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। तो पहले हम क्या करें, इस तरफ a प्लस आई बी फॉर्म बनाएं और इस तरफ a प्लस आई बी फॉर्म पहले ही से बनाए, इस तरफ बनाएंगे। तो लॉग को उस तरफ लेके जाओ, इस तरफ लगा दो फार्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b।
इक्वल ई की पावर में अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे। यहाँ से आई निकलेगा बाहर, आई कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल में क्या आएगा, यहाँ से क्या करेंगे पावर को ब्रेक करेंगे, तो ई की पावर अल्फ़ा अलग लिखेंगे, ई की पावर आई बीटा अलग लिखेंगे, इनटू में लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस का आई कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, ई की पावर आई थीटा का लग जाएगा कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम वहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी और सेकंड पार्ट में भी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर जैसे लिखना यहीं पे है इसके आगे, लेकिन हम वहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में ज़रूरत पड़ेगी। साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल रहेगा ई की पावर अल्फ़ा कॉस बीटा। इक्वेशन डाल देना फर्स्ट, फिर आगे देखो कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल में रहेगा ई की पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसे इक्वेशन 2 डालना। अब इतना आप लोग नोट करो, इस सभी को हम रफ कर देंगे और फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव करवाएंगे। इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डाल देना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा के इक्वल चाहिए। तो जैसा ये वाला प्रूफ करवाया था वैसे ही। कैसे करवाया था पहले आपको देख लेना आंसर शीट में, हमें चर कौन कौन से चाहिए हैं। तो हमें चाहिए अल्फ़ा चाहिए, फाई चाहिए, थीटा चाहिए। तो अल्फ़ा चाहिए, फाई चाहिए, थीटा चाहिए, लेकिन बीटा नहीं चाहिए ना। तो बीटा को हम निगलेक्ट करेंगे। कैसे करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बर करके जोड़ना है। तो फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 आंसर शीट मिल जाएगी, चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वल के इस तरफ अलग आपको स्क्वायर करके प्लस करना है और इक्वल के उस तरफ अलग स्क्वायर करके प्लस करना है। तो इस तरफ देखो इक्वल के, तो डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे देखो ई की पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस ई की पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा होल स्क्वायर कर लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एंगल का कितना टाइम्स मिला है, 1 टाइम्स मिला है, लेकिन हमें क्या करना है 2 टाइम्स लाना है। जैसे यहाँ पर हमने फार्मूले 4 यूज़ किए थे, वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो साइन है ना, तो माइनस में लगेगा फार्मूला, ठीक है। कॉस है तो प्लस में लगेगा। ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। कॉस है तो प्लस में लगेगा, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे साइन है तो माइनस में लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉस पहले आ जाता है और -1 बाद में। ये ध्यान रखना। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई का इक्वल में देखो क्या चल रहा था, ई की पावर 2 अल्फ़ा पावर दे देंगे ना, तो ई की पावर 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, इसको जब पावर देंगे ई की पावर 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इसको देंगे तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब आगे देखो, इस तरफ हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना मिला एलसीएम, 4 मिला। 1 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब कॉस 2 थीटा का इंटू करेंगे, 1 में करो तो माइनस का कॉस 2 थीटा मिला, माइनस प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई में इंटू करेंगे तो कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस 1 का इंटू करेंगे, सेम टू सेम आपको लिखना है। अब कॉस 2 थीटा का इंटू करेंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब लास्ट में करेंगे तो माइनस का कॉस 2 थीटा मिलेगा। और इक्वल में क्या चल रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं, ई की पावर 2 अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी आंसर शीट आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
इसको हम हटा देते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो टर्म इनटू में जो हैं कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, 1 भी कैंसिल करो, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब देखो cos 2 थीटा यहाँ पे माइनस का है, cos 2 थीटा वहाँ पे देखो, वहाँ पे देखा cos 2 थीटा माइनस का है, ठीक है। तो ये दो प्लस हो जाएंगे, ये दो प्लस हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे 2 cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन में कितना चल रहा था 4, तो इक्वल में क्या रहेगा e की पावर 2 अल्फ़ा इंटू 1। अब 2 कॉमन लेके 4 को कैंसिल करना है, तो cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, e को इस तरफ लाएंगे तो ये लॉग में लिखा जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल में क्या रहेगा 2 अल्फ़ा। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप लोग आगे देखिए, हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग तब तक आगे इसे सॉल्व करो, इंक डाल लेते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट ज़रूर कर दिया करो अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आपको। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। फार्मूले ज़रूर रट लेना है आपको पहले चैप्टर के, क्योंकि सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं लेकिन चैप्टर फर्स्ट के फार्मूले यूज कर रहे हैं, तो याद ज़रूर कर लेना आपको। आगे देखो क्या करेंगे, हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का डिवाइड लगा दो, 1/2 फिर लॉग फिर मिडिल ब्रैकेट, देखो यहाँ पे है, ठीक है। फिर 1/2 ये वाला और ये ब्रैकेट में लिख लो cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस का cos 2 थीटा। देखो आंसर शीट आ गई, ये फर्स्ट पार्ट की आगे मैच कर लो। अब सेकंड पार्ट देखो, इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब आपको क्या डालना है, सेकंड पार्ट डालना है। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डाल देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें फाई के इक्वल चाहिए, जैसा बाई के इक्वल प्रूव किया था ना क्वेश्चन 14 में, वैसे ही यहाँ पर भी आपको फाई के इक्वल प्रूव कर देना है। तो हमें पता है हमें फाई के इक्वल चाहिए, तो यहाँ पर आपको डिवाइड लगा देना है, क्योंकि e की पावर अल्फ़ा कैंसिल करना है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा है ही नहीं, तो इस सेकंड वाले पार्ट में अल्फ़ा को निगलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, cos थीटा डिवाइड तो लगाना ही लगाना है, तो यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में डिवाइड देंगे फर्स्ट का, वी गेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन थीटा cos हाइपरबोलिक फाई इक्वल में e की पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन e की पावर अल्फ़ा इंटू cos बीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपको फाई वाले जो टर्म है इस तरफ रखना है, अदर टर्म उस तरफ लेके जाना है, क्योंकि फाई के इक्वल हमें क्या आंसर शीट प्रूव करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक फाई आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस लिख दिया, इसको उस तरफ लेके जाओ, तो साइन थीटा इंटू साइन बीटा। अब ये नीचे आ जाएगा, ये cos थीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा लो, e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 अपॉन e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 इक्वल साइन थीटा इंटू साइन बीटा अपॉन cos थीटा इंटू कॉस बीटा। अब आपको पता है CND एंड DND रूल लगाएंगे, क्योंकि अगर इतना हम प्लस कर लें ऊपर तो फार्मूला बन जाएगा cos थीटा माइनस बीटा का, और नीचे हम माइनस कर लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा cos थीटा प्लस बीटा, और यहाँ पर 5 ही बचेगा, e की पावर में 2/5 बचेगा, log भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अप्लाई CND एंड DND रूल, CND एंड DND रूल यूज़ करो। तो क्या करते हैं आपको पता है, ऊपर प्लस करना है और नीचे क्या करना है, माइनस करना है।
तो e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 प्लस नहीं माइनस e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 इक्वल में क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन बीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा अपान में देखो साइन थीटा इंटू साइन बीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। अब इसके आगे देखो आंसर शीट आ जाएगी, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए आप लोग, अब कैंसिल करो, इस साइड जो है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, कैंसिल। इसको प्लस करें कितना मिलेगा, 2 इंटू ई की पावर 5 अपान में देखो माइनस का टर्म है, माइनस का टर्म है, तो -2 इंटू ई की पावर माइनस 5 इक्वल में देखो कितना मिलेगा, फार्मूला बन जाएगा, कॉस का बनाना है ना, तो कॉस वाला टर्म आगे लिख लो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन थीटा इंटू साइन बीटा अपान में देखो माइनस कामन ले लो, तो कॉस वाला पहले टर्म लिखा जाएगा और साइन का बाद में। अब माइनस से माइनस ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाओ e की पावर 25 मिलेगा। इस तरफ कॉस थीटा माइनस बीटा बन गया फार्मूला, अपान में माइनस है तो प्लस का बन गया। ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद हैं, 10th में भी याद किए थे, इंटर में भी याद किए थे और फर्स्ट ईयर में भी याद किए थे। अब देखो आगे e को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये log आ जाएगा इस तरफ, cos थीटा माइनस बीटा अपॉन cos थीटा प्लस बीटा, तो 5 इक्वल क्या रहेगा, 1/2 log cos थीटा माइनस का बीटा अपॉन cos थीटा प्लस का बीटा। तो देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब 16 क्वेश्चन देखो, इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं 16 क्वेश्चन, तब तक आप लोग पढ़िए। 16 क्वेश्चन में कहा गया सो दैट, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। तो देख लेते हैं कि हमको LHS इक्वल RHS लाना है कि RHS इक्वल LHS लाना है। तो यहाँ पे log दो लॉग हैं, x प्लस आई वाई इक्वल 1/2 log u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स b अपॉन u। तो आपको फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ये देखो, ये याद है आपको, 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स y अपॉन x, याद है ये फार्मूला। तो आपको दिख रहा होगा 1/2 भी मिला, आई भी मिला, ठीक है, इनवर्स भी मिला। तो LHS लेके चलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर चेंज कर लेना यहाँ पे, और पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट लिख लेंगे, क्योंकि बाद में हमसे कहा गया वेयर u इक्वल 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टेन इनवर्स y अपॉन x। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, इसका यूज है तो सबसे पहले आपको लिख लेना है ऐसे करके। और b कितना है, टेन इनवर्स y अपॉन x, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे और इसे सेकंड डाल देंगे। अब आगे देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे यहाँ पे। तो LHS में क्या है, log x प्लस आई वाई, फार्मूला लगा लो इस वाले में। तो फार्मूला जानते हो, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स y अपॉन x, ये जो है इसके इक्वल होता है। अब बताया गया है कि u इक्वल इतना है, b इक्वल इतना है, तो इसके स्थान पर u रख लो और इसके स्थान पर b रख लो। तो log यहाँ पे आ जाएगा u प्लस और यहाँ पे आ जाएगा iv। तो बताना पड़ेगा आपको y इक्वेशन फर्स्ट से एंड सेकंड से वैल्यू रखी है, फिर दोबारा लगाओ फार्मूला। एक बार लगाया ना फार्मूला, अब पहले लगाया था x प्लस आई वाई में लगाया था, अब u प्लस आई बी में लगाओ। तो देखो कितना लिखेंगे, 1/2 log u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स b अपॉन u। देखो आंसर शीट आ गई। अब आप लोग नोट करो, ये 16 भी क्वेश्चन हो गया, नोट करो इसे, जल्दी नोट कर लो। तो आप लोग क्वेश्चन 17 देखिए, यहाँ पर लिखा है इफ़ लॉग दो लॉग हैं x प्लस आई वाई इक्वल अल्फ़ा प्लस आई बीटा,
कामा सो दैट वाई इक्वल एक्स इंटू टेन थीटा, प्रूव करना है वाई इक्वल एक्स इंटू टेन थीटा। और भी लिखा है वेयर थीटा इक्वल 1/2 इंटू टेन बीटा इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है इफ़ का मतलब क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में इफ़ लिखा होता है इसका मतलब होता है गिवन दैट। तो सॉल्व देखो आप लोग क्वेश्चन 17 का। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है गिवन दैट। सबसे पहले ये लिख लो, इसका यूज होगा जब प्रूव करोगे वाई इक्वल एक्स इंटू टेन थीटा। तो सबसे पहले यही लिख लो, थीटा इक्वल 1/2 इंटू टेन बीटा इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन 5 डालो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद ये लिख लो, दो लॉग हैं एक्स प्लस आई वाई इक्वल अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब ये बताओ, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे? तो आंसर शीट देखते हैं। यहाँ पे बाई इक्वल एक्स इंटू टेन थीटा लाना है। तो इससे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इससे देख लो टेन थीटा कैसे मिलेगा? जब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तभी मिलेगा। लॉग इस तरफ आ जाएगा तो ई की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा मिल जाएगा, और ई की पावर आई बीटा लग जाएगा फार्मूला कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा। जब हम सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से साइन यहाँ पे कॉस मिल जाएगा, डिवाइड लगा देंगे, टेन बीटा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन किसके लिए? सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो देखो कैसे सेपरेट करना है। एक लॉग को उस तरफ लेके जाओ, तो एक लॉग इस तरफ रहेगा ना, तो ई की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। आपको पता है ये लॉग उस तरफ जाएगा तो ई की पावर में आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब यहाँ से पावर ब्रेक करेंगे और फार्मूला यूलर का लगा लेंगे। तो इस तरफ भी डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल, यहाँ से ब्रेक कर लो ऐसे करके। अब यहाँ पे लगा लेंगे यूलर फार्मूला, और इसको ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल में देखो ई की पावर अल्फ़ा, यहाँ पे लिखो कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ई की पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। इसे इक्वेशन 5 डालो। अब इमेजिनरी पार्ट लिखो, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल ई की पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है, तो टेन बीटा मिल जाएगा। जैसे टेन बीटा मिलेगा थीटा रख देंगे, और ये भी साथ में मिलेगा जब टेन बीटा मिलेगा। 1/2 इंटू टेन बीटा इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा मिलेगा टेन बीटा के साथ साथ, तब आपको थीटा रख देना है। तो इसके आगे आप लोग देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसके आगे देखो डिवाइड लगाना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में लगाना है फर्स्ट का डिवाइड, और यहाँ पे क्या लिख देना, वी गेट। तो पहले इसको चाहो तो इस तरफ लिख लो, तो ई की पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन में ई की पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इक्वल में लिख लो आप लोग। इसको ऊपर लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इसको नीचे लिख लेंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ई की पावर अल्फ़ा से ई की पावर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा। तो देखो इसके आगे देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन बीटा, और इसका इंटू बाद में कर लेंगे, पहले लिख लो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अपॉन 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका इसमें इंटू कर दो, तो 1/2 इंटू टेन बीटा इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब आप लोग जानते हो इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख दें, थीटा। यहाँ पे देखो थीटा इक्वल 1/2 इंटू टेन बीटा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट डाला था
तो हमने इसीलिए डाला था यूज होगा, तो थीटा रख लिया। इस तरफ क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब जो वैल्यू रखी है आपको बताना है, वाई इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी है। अब टेन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स आएगा। एक्स का इंटू करेंगे, यहीं पे देख लो वाई इक्वल क्या मिल जाएगा, एक्स इंटू टेन थीटा। देखो प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। 18 देखो, 18 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहले आपको पढ़ लेना है अच्छे से और उसमें देख लेना है कि कैसे हम गिवन दैट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इफ़ लिखा है इसमें भी। इसमें 3 लॉग दिए गए हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी, सो दैट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट लिख लेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे गिवन दैट को सॉल्व करना है। प्रूफ दैट देख लेंगे, उसी के हिसाब से क्या होता है, गिवन दैट सॉल्व होता है। ए प्लस आई वी। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आंसर शीट देख कर ही सॉल्व करेंगे। तो हमें साइन बी चाहिए, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ये दे देगा, लॉग एक्स प्लस आई वाई दे देगा, लॉग 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये वाला दे देगा। ये लॉग क्या देंगे, हमें देंगे साइन बी और कॉस बी देंगे। देखो यहाँ पे कैसे देंगे, देखो इसको उस तरफ लेके चलो तो फार्मूला बन जाएगा ना, ई की पावर आई बी बनेगा ना, और ई की पावर ए अलग कर लेंगे, आई बी अलग कर लेंगे, तो कॉस बी प्लस आई साइन बी, यूलर फार्मूला लग जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं कि गिवन दैट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे चेक करोगे, आंसर शीट देख कर चेक होती है। ऐसा तो नहीं है कि दिमाग में पहले से रट के बैठे हैं कि गिवन दैट को ऐसे सॉल्व करना है। तो आंसर शीट देख के आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले लॉग को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको भी ऐसे ही रखेंगे अभी तक, ई की पावर ए प्लस आई वी अभी ऐसे रखेंगे। जब 1 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सिंगल जब बचेगा तब लगाएंगे। अभी ऐसे ही लिखो आप लोग, इक्वल ई की पावर ए अलग कर लो और ई की पावर आई वी अलग कर लो, इसमें लगा लो यूलर फार्मूला। इसे तो ऐसे लिखो आप लोग, यहाँ पर ई की पावर ए, इसमें लगा लेंगे कॉस बी प्लस का आई साइन बी, ठीक है। अब इस लॉग को उस तरफ भेज देंगे और इसे लेट कर लेंगे। लेट करेंगे u इक्वल, तो यहाँ पर लेट करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। इसके आगे वहाँ पे देखना, उस तरफ देखना, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे u इक्वल ई की पावर a इंटू कॉस बी, v इक्वल लेट करेंगे ई की पावर a साइन बी। इसे हमने लेट कर लिया। इसे इक्वेशन डाल दो, फर्स्ट जो है इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन डाल दो। लेट इसलिए किया है क्योंकि बहुत लॉन्ग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉग उस तरफ फिर जाएगा, फिर ऐसे करके आपको ये 3 लाइनें लिखना पड़ेंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, u और b ले लिया है, इतने को u और इतने को b। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको, नहीं उसके बाद लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिखना पड़ेगा लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल u प्लस आई वी, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब इसके आगे देखो, सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब लॉग को उस तरफ भेज देना है और एक लॉग बच जाएगा इस तरफ, एक्स प्लस आई वाई बच जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा u प्लस आई वी। अब इस तरफ लगा लो फार्मूला डायरेक्ट, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल में क्या रहेगा, ई की पावर अलग अलग करो पावर, क्योंकि ब्रेक कर लेते ना, इनटू में पावर प्लस भी होती है और हम अलग भी कर सकते हैं। इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग इतना नोट करो, आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। इसके आगे तब तक आप लोग सिंप्लीफाई करो, नहीं हो रहा है तो हमें ही कर देंगे, तब तक इंक डाल रहे हैं, दिमाग लगाओ।
यूलर फार्मूला लगाओ। तब तक आप लोग कुछ ना करो, आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। हम A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, इन्हीं को बार बार आप लोग क्या करो, रिवीजन करते रहो, सब बस जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे लिखो 1/2 log x² प्लस का y² प्लस का i इंटू 10 इनवर्स y/x। यहाँ पे लगा लो, यूलर फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब इंटू करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट रियल पार्ट। पहले रियल पार्ट सेपरेट करो, ऑन द शीट मैच कर लो, फिर इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/2 log x² प्लस y² इक्वल e⁻u इंटू cos b। तो इसको इस तरफ लिखो, इसको उस तरफ लिखो। देखो इक्वल में हमें क्या चाहिए, 1/2 इंटू लॉग x² प्लस y², इसको इस तरफ लिखो और u की वैल्यू यहाँ से रख लो। e की पावर क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको e⁻a इंटू cos b, और इंटू में क्या है, यहाँ पे देखो cos b है। अब b की वैल्यू रख लो, e⁻a sin b, ठीक है। इसको हमने इस तरफ लिखा और इसको उस तरफ लिखा, 1/2 log x² प्लस y²। ये आंसर शीट मैच हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, u की वैल्यू रख ली है e⁻a इंटू cos b, फिर हमने e⁻a इंटू साइन b की वैल्यू रख ली है। अब आंसर शीट मैच कर लो, यही मिल रही है, ठीक है, यही है, सेम टू सेम है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ये है 10 इनवर्स y/x इक्वल क्या आएगा, e⁻u इंटू साइन v। अब आप लोग क्या करो, u और b की वैल्यू रख लो, इसको हम हटा देते हैं। u और b की वैल्यू वहाँ से देख लो, तो 10 इनवर्स y/x रख लो, e की पावर u की वैल्यू वहाँ से e⁻a इंटू cos b, साइन b की वैल्यू क्या है, e⁻a इंटू साइन b, ठीक है। अब इसको इस तरफ और इसको उस तरफ लिख लो, सेकंड जो है पार्ट प्रूफ हो जाएगा। लिख दें, देखो e⁻a इंटू cos b इंटू साइन e⁻a इंटू साइन b इक्वल में क्या रहेगा, 10 इनवर्स y/x। इतना आप लोग नोट करो, ठीक है। उसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि वो इसलिए लिखा था, देखने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 के 18 क्वेश्चन थे। इससे आगे क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।